द्वारिका नगरी के राजा हैं भोजवंशी राजा सत्राजीत महाराज। ये सत्राजीत महाराज कैसे हैं? अभिमानी, बड़े ही अहंकारी हैं। अहंकार क्यों है? जब व्यक्ति समाज में पद प्राप्त कर लेता है, थोड़ा नाम कर लेता है, तो अहंकार पहले प्रवेश करता है और अहंकार ही सर्वनाश का कारण होता है। रावण की दुर्गति इसीलिए हुई क्योंकि उसमें अहंकार था, अन्यथा रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, उस जैसा ब्राह्मण कोई नहीं था। लेकिन एक अहंकार ने समस्त कुल को मिटा दिया, खानदान को मिटा दिया। उसी प्रकार है राजा सत्राजीत, सूर्य के मित्र हैं और सूर्य के उपासक भी हैं। सूर्य की उपासना की, एक सूर्य ने एक मणि दे दी। जब कोई व्यक्ति कोई नई चीज लेता है तो उसकी स्थिति कैसी बनती है पता है? नया नया मोबाइल ले लिया तो फोन नहीं भी आता तो भी बार बार दिखाएंगे, निकाल निकाल के बार बार दिखाएंगे ताकि लोग देखें कि हमने नया फोन लिया है। एक माता जी ने क्या किया, एक सोने की अंगूठी ले ली। अब सोने की अंगूठी जब ले ली तो सखियों के साथ पहुंच गई पनगढ़ पे पानी भरने के लिए। जब वहां पर पहुंची तो अपनी सखियों से बात करने लगी। अब नई नई अंगूठी ली है तो दिखाएंगी ना, तो बार बार ऐसे ऐसे हाथ करके बात करे। अब उसके हाथ ऐसे ऐसे करने पर भी सखियों ने नहीं देखा, ना किसी ने बोला, देखा भी हो शायद तो नहीं बोला हो। उसे तो बड़ा अचंभा लगा कि किसी ने पूछा ही नहीं। अब मन में व्याकुलता कि पूछा ही नहीं, अब कैसे बता दूं, अपने से तो बता नहीं सकती कि नई अंगूठी ली है। इसलिए जब 2 दिन बीत गए किसी ने नहीं देखा तो आज क्या किया, अपने घर में आग लगा दी, खुद से आग लगा दी। अब आग लगा दी तो लोग दौड़े दौड़े आने लगे और जल डालने लगे उसके घर पर, आग बुझ जाए। जब आग बुझाने लगे तो इतने में ही उसका ध्यान आग बुझाने में नहीं है, उसने तो लगाया ही इसीलिए है, उसका ध्यान आग को बुझाने में नहीं है, बस अंगूठी दिखाने में है। ऐसे ऐसे करके कह रही थी यहाँ जल डालो, यहाँ जल डालो। तभी एक सखी ने कहा कि अरे तेरी अंगूठी बड़ी सुंदर है, कहाँ ते लई? बोले अब का पूछ रही, जब घर में आग लग गई तब अंगूठी के बारे में पूछ रही। तो दिखावे वाले लोग बड़े विचित्र होते हैं। ऐसे ही राजा सत्राजीत मणि को यहां वहां लेकर के घूमने लगे। ठाकुर जी ने देख करके हंस दिया। उसके मन में यह विचार आया कि सबने इसके बारे में पूछा लेकिन इसने हंस दिया, कोई तो बात है। एक दिन क्या हुआ, उनके भाई प्रसेन ने उस मणि को धारण कर लिया। वो मणि 8 भार सोना देती थी नित्य प्रति। उसकी यदि नियम से विधि विधान से पूजा होती थी तो 8 भार सोना वो देती थी। प्रसेन ने उस मणि को धारण किया और वन में चले गए आखेट के लिए। वन में एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और उस मणि को छीन लिया। आगे उस सिंह को जामवंत जी ने मार दिया और मणि उससे ले ली, अपने पुत्री को खेलने के लिए दे दिया। अब द्वारिका नगरी में यह बात फैल गई कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली। भगवान पे भी कलंक लगा है। कहा है ना कि तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। तो भगवान पे भी कलंक लग जाता है, भगवान को भी नहीं छोड़ा गया है। आज द्वारिकाधीश पर कलंक लग गया कि द्वारिकाधीश ने ही सत्राजीत की मणि चुरा ली, उन्होंने ही देख करके हंसी उड़ाई थी, मजाक किया था। भगवान ने सोचा अब इस कलंक को भी मिटा देते हैं। कुछ सैनिकों को लेकर के भगवान चले गए वन की ओर। देखा कि प्रसेन जी मरे पड़े हुए हैं और उन्हीं के पास सिंह के
चरणों के निशान है। उन निशानों का पीछा करते भगवान पहुंच गए गुफा के पास। वहीं पर वो सिंह मरा हुआ पड़ा था और अंदर जामवंत जी उसी गुफा में निवास करते थे। जाकर के प्रभु ने देखा तो उनकी पुत्री उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उसे लेना चाहा, वो डर गई और चिल्ला पड़ी। इतने में जामवंत जी निकल करके आए और भगवान से भीषण युद्ध होने लगा। उधर द्वारिकाधीश ने द्वारिकावासियों को कह दिया था कि हम 12 दिन में यदि बाहर नहीं आ जाते तो आप वापस चले जाना। 12 दिन बीत गए। जितने भी द्वारिकावासी थे समझ गए कि अब भगवान लौट करके नहीं आएंगे, तो वापस लौट करके द्वारिकापुरी आ गए। आ करके समाचार सुनाया। अब वसुदेव जी महाराज बड़े बेचैन हो गए, मन व्याकुल है, परेशान से रहते हैं। इतने में ही नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने प्रश्न किया कि क्या बात है राजन, इतने चिंतित क्यों रहते हो? कहा क्या बताऊं, सारी घटनाक्रम का वर्णन कर दिया कि मेरा पुत्र लौट करके नहीं आया। क्या ये चिंता की बात नहीं है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पुत्र को प्राप्त कर सकूं। तब नारद जी ने कहा कि आप जगत जननी जगदम्बा की उपासना करिए, उन्हीं के द्वारा आपके पुत्र आपको पुनः प्राप्त होंगे। उनकी महिमा का गुणगान किया। तब वसुदेव जी महाराज ने कहा कि आप जो मुझे जगत जननी जगदम्बा की कथा श्रवण करने की ये महिमा बता रहे हैं, यही महिमा मैंने एक बार गर्ग मुनि के मुख से श्रवण की थी, जब मैं और देवकी दोनों कंस के कारागृह में बंद थे और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया। तब देवकी व्याकुल थी, भयभीत थी और उसी समय गर्ग मुनि का आगमन हुआ। ये तो माया रचित संसार है और माया में भगवान भी लीला करते हैं, तो भगवान भी लीला ही कर रहे हैं। तो कहा आपने जो मुझे श्रवण कराया वही मैंने गर्ग मुनि से श्रवण किया था। देवकी बड़ी व्याकुल थी। तब मैंने गर्ग जी से कहा कि मुनिवर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे कोई ऐसा पुत्र प्राप्त हो सके जो कंस का उद्धार करे, इन आताताइयों का वध कर सके। तब गर्ग मुनि ने मुझे यही कहा था कि आप जगदम्बा का अम्बा यज्ञ करिए, उपासना करिए। मैंने कहा मुनिवर मैं तो कंस के कारागृह में बंद हूं, मैं तो योग्य नहीं हूं। यदि आप मेरे आचार्य हैं, आप ही जा करके मेरे ओर से जगत जननी की उपासना कर दीजिए। तब गर्ग मुनि ने उपासना की और जगत जननी जगदम्बा ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि आप जिस संकल्प के निमित्त ये यज्ञ कर रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, वो अवश्य पूर्ण होगा। मेरे ही देवी के 2 स्वरूप, प्रकृति और पुरुष, एक से स्वयं हरि रूप में निवास करती हैं। हम सबके अंदर देवी ही निवास करती हैं। कैसे? ये जो चेतना है ना, ये जो शक्ति है, ये देवी की ही शक्ति है। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति, किसी की मृत्यु होती है तो किसी ने ये बोला आज तक कि ब्रह्मा विहीन हो गया, विष्णु विहीन हो गया? किसी ने बोला आज तक? यही बोलते ना, शक्ति विहीन हो गया। इसके अंदर शक्ति नहीं है, क्योंकि ये शक्ति ही है जो समस्त सृष्टि को चला रही है। तो महाराज मैं ही अपने शक्ति स्वरूप से आपके वसुदेव महाराज जी के यहाँ पुत्र बन करके विष्णु रूप में
गोविंद रूप में प्रकट होकर के आऊंगी और कंस आदि राक्षसों का उद्धार करूंगी। गर्ग मुनि ने आकर के बताया और वसुदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी ने कहा कि नारद जी आप ही मुझे ये कथा श्रवण कराएं। सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ, यज्ञ आरंभ हुआ, विधि विधान से पूजन अर्चन करके और जगत जननी की आराधना की वसुदेव जी महाराज ने। उधर भगवान जामवंत जी से युद्ध विश्राम कर चुके थे। ये जामवंत जी त्रेता युग के हैं, पता है ना। राम जी के साथ युद्ध कर नहीं पाए, इसलिए जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो जामवंत जी ने बड़े उदास बैठे हुए थे। राम जी ने कहा कि क्यों जामवंत जी, क्या बात है? तो जामवंत जी ने कहा कि मेरे समान कोई बलशाली योद्धा था नहीं, एक रावण था, उससे भी आप लड़ लिए। अब हमारी तो हाथों की खुजली गई नहीं महाराज, तो आप ही दो दो हाथ कर लो। भगवान ने कहा कि देखो जामवंत, ये अभी संभव नहीं है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम द्वापर में अवतार लेकर के आएंगे द्वारिका नाथ के रूप में। तो आज जामवंत जी भी समझ गए कि ये मेरे राम हैं, प्रणाम किया और पुत्र सहित उस मणि को गोविंद को प्रदान किया। उधर यज्ञ संपन्न हो चुका था, भगवान मणि धारण करके द्वारिका में प्रवेश कर गए। तो ऐसी उन जगत जननी की कृपामयी ये कथा, जो हर प्रकार से हर कष्ट को दूर करने वाली है।